हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस की। अब आप कहो कि यार स्टॉक ऑप्शंस में ऐसा क्या है। देखिए स्टॉक ऑप्शंस में मैं आपको तभी कहूंगा कि आप स्टॉक ऑप्शंस को प्ले करें जब आपको प्राइस एक्शन की इतनी लर्निंग हो चुकी है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो बिल्टअप आपके अंदर है वो हो चुका है, तभी आप स्टॉक ऑप्शंस की तरफ मूव करें। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो चुका है, तभी स्टॉक ऑप्शन की तरफ जाएं तो बढ़िया है। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सिचुएशन है। देखिए लर्निंग को हमेशा मैं कहता हूं कि प्रायोरिटी आपको देनी है। लर्निंग अर्निंग सेकेंडरी है। अगर आपके स्टार्टिंग के टाइम में से अगर 1-2 साल लर्निंग पे निकले जाते हैं विदाउट लूजिंग बिग मनी, इट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थोड़ा मूवमेंट मोटी कमाई, अंडरस्टैंड द रिस्क मेरे भाई। समझ रहे हो इस बात को? ये तो राइमिंग हो गई। देखिए थोड़ा मूवमेंट मोटी कमाई, अंडरस्टैंड द रिस्क मेरे भाई, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसको समझ जाइए। तो चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब अगस्त 29 को मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था। ये वीडियो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी का था। 105 रुपए पे ट्रेड कर रहा था प्राइस एक्शन के हिसाब से, कम रिस्क के साथ। ऐसा लग रहा था बढ़िया 5-7 रुपए की भी अगर रैली आ जाएगी तो ये माला माल कर देगा। देखिए क्लियर कट थंबनेल पे लिखा हुआ है, 10 रुपए भी भाग जाए ना तो भी ये आपको माला माल कर देगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको काफी डिटेल्स बताने की कोशिश करी। तो मैं आपको यही कहूंगा, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको देखिए, समझिए, और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ था। और स्टॉक ऑप्शंस का मैंने पूरी डिटेल में आपको एग्जांपल यहां पे दिया था, और क्यों ये स्टॉक जो है जंप करने वाला है उसका रीजन भी आपको बताया था प्राइस एक्शन के लर्निंग के ऊपर। अब इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और इंडियन ऑयल के शेयर को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। देखिए आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखिए डिविडेंड जबरदस्त। लेकिन आप देखिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन तब था, आप देखिए 6,000 करोड़ और ऊपर यहाँ पे हो चुका है कुछ ही दिनों के अंदर। अब ये स्टॉक मैं आपके सामने तब क्यों लेके आया था, अगर आप देखो कारण इसका क्या था वो देखिए। क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वीकली चार्ट है, देखिए मंथली की करेक्शन थी, मुझे ऐसा दिख रहा था कि भैया ये करेक्शन जो है ये बेस का फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट पे। इसीलिए पिछले हफ्ते में ही मैं आपके लिए वीडियो ले आया था कि किस तरीके से यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन जब मुझे दिखा तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया था। और यही इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में। अब जैसे कि हमने पहले भी कहा था 105 की रेंज में ये स्टॉक था, अगर ये 5 से 10 पॉइंट भी मूव कर गया तो ये आपको माला माल कर देगा। अगर ये इन रेंजेस तक चला गया, 116 तक भी ये चला गया, तब तो भाई बात ही कुछ और है। तो अभी हम समझेंगे कैसे स्टॉक ऑप्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए जब मैं बात करूंगा एफ&ओ सेगमेंट की, अगर आप देखो यहाँ पे एफ&ओ सेगमेंट में हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, आपको ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप हजारों स्टॉक्स को देखो। एक लिमिटेड ब्रैकेट है, आप देख सकते हो ये एफ&ओ स्टॉक्स का, ये एनएससी की वेबसाइट है यहाँ से। और इनमें भी कुछ अच्छे स्टॉक्स जहां पे मूवमेंट बढ़िया रहता है उनको देखिए। और जब आपकी एनालिसिस सटीक है, देखिए प्राइस, देखिए एनालिसिस सटीक होनी चाहिए, रिस्क मैनेज्ड होना चाहिए, और उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, देखिए वो आपके अंडर कंट्रोल है कि आप कौन सी चीज यहां पे प्ले कर सकते हो। आप हो सके तो यहां पे मैं कहूंगा इस कंपनी के 20,000 रुपए में, 20-25,000 रुपए में 200-250 शेयर भी ले सकते थे कैश में। और ये मूव कितना किया, अगर 8 रुपए अभी तक मूव कर दिया, 7 से 8 रुपए अगर ये मूव कर दिया तो आपको कितना प्रॉफिट होता, 1,000, 2,000, 2,000-2,500 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता। जितना चीज देखिए आप कहोगे यार उसी प्राइस रेंज में, जैसा कि मैंने स्टॉक ऑप्शन के माध्यम से। अब इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, जब आप देख रहे हो कि भैया ये प्राइस भागने वाला है तो उसी करंट स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। क्या? कॉल ऑप्शन, यानी कि तब अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग हमारे पास कितनी थी, 105 की रेंज। तो मैंने आपको तब भी डिटेल में बताया था कि कैसे आप इसको प्ले कर सकते हो
₹3.70 का था हमारा कॉल ऑप्शन 105 के स्ट्राइक प्राइस का उस टाइम पे, और आज की डेट में अगर आप देखो ये हो चुका है ₹9 का। तो चलिए, मैंने उस टाइम पे भी आपको कहा था कि ₹4 के अंडर भी अगर आपको मिल जाए और विद अ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ 3, मतलब ₹4 पे आपने खरीदा और ₹1 का आपका रिस्क है। अगर मैं बात करूं लॉट साइज की, तो आईओसी का एक लॉट जो है वो 6500 क्वांटिटी उसके अंदर आती है। कितनी आती है? 6500। अब आप कहोगे, अब मान लो आपने यहाँ पे 6500 का एक लॉट बाई किया, तो आप मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे। अगर ₹4 के अराउंड आपने खरीदा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आपका सीधे सीधे कैलकुलेशन जो बैठेगा 20,000 से ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये बैठा आपका 6 × 4 24, मतलब 27-28,000 के राउंड ऑफ करके आप कैलकुलेट कर लेना। इतना एक लॉट की कीमत बैठी। लेकिन ₹1 के रिस्क के साथ आपका रिस्क कितना है टोटल? अगर ₹1 का आपका रिस्क है तो 6500। अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो 6 से 7,000 रुपए का आपको लॉस है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाएगी और ये इन एरियाज को टच अगर करेगा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज 6 to 7,000 इन अ सिंगल लॉट। उसी के बेसिस पे जब आप बड़ा अमाउंट लगाते हो तो बड़े लॉट की सोचते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द रिटर्न पार्ट, जैसा कि आपको पता है करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे प्राइस का मूवमेंट अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा मूवमेंट होगा तो 4 से कहां गया? सीधे ₹9 पे, मतलब जितना आपने लगाया था उससे ज्यादा आपको मिल चुका है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा डबल से कहीं ज्यादा। तो एक लॉट 6500 का, 6500 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 5 30,000 और आप लगा लीजिए 30,000 प्लस समथिंग और। अब कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब जितना आपने लगाया उससे ज्यादा का आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो गया। आप कहोगे वाह, क्योंकि हम इसीलिए स्टॉक ऑप्शंस पे कभी भी हो, मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप प्रॉपर कैश ट्रेड्स लेके समझें इस प्राइस एक्शन को। अब इसी प्राइस एक्शन को मैं आपके लिए लेके आता हूं। क्यों हम आपके लिए ये प्राइस एक्शन लेके आए थे? अगर मैं यहां पे लगा दूं क्या? फ्रैक्टल, क्योंकि फ्रैक्टल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है तो हम भी विलियम फ्रैक्टल जी को यूज कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिखा था। क्या दिखा था? बेस फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे आपका एक कर्व ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पे कर्व एक ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी ड्रॉ किया था। इस कर्व को और समझने की कोशिश करता है। ये बेस फॉर्मेशन हमें दिख रहा था उस टाइम पे, ये देखिए ये बेस फॉर्मेशन दिख रहा था और ऐसा लग रहा था। और किस टाइम फ्रेम पे? इस एरिया में थे हम, 27-28 अगस्त के एरिया में 105 के आसपास। ऐसा लग रहा था कि ये एरिया जैसे ही पार होगा तो बड़ा धमाका होगा। लिमिटेड रिस्क हमारा ये था, डीप तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस प्ले कर रहे हो तो इतना रिस्क आप नहीं ले सकते कि 3 से 4 रुपए का आप उसमें रिस्क लो, 20-25 हजार का रिस्क लो। दैट इज वेरी बिग मैं कहूंगा रिस्क। तो आप लिमिटेड वहां पे 1-2 रुपए का रिस्क वहां पे ले सकते हो और गेन यू कैन जस्ट सी। अब मैं इसी पार्ट को RSI ड्रॉ दिखाता हूं। देखिए आप ये देख रहे हो RSI, अभी तो एक दिन के मूवमेंट के बाद 2 दिन हॉल्ट बनाया और 60 पे सपोर्ट लिया। और इसी तरीके से अगर आपने हमारे इस स्टॉक को देखा होगा जेनटेक को, और क्या 60 पे सपोर्ट लेके बड़ा धमाका यहां पे हुआ था। लेकिन जब बात आती है एंट्री की, तो हमेशा याद रखें एंट्री को आपकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखिए ये लास्ट टाइम पे हमारी टाइमिंग क्या थी? ये एरिया था, देखिए अब आप ये 27-28 अगस्त के आसपास का ये एरिया। इसीलिए ये स्टॉक मैं आपके लिए स्पेशली उस टाइम पे लेके आया था, क्योंकि मुझे आवरली पे दिखा था कि चीजें 200 का रेजिस्टेंस जहां पे लेती थी अब वो 200 का सपोर्ट लेने लग गई हैं। यानी कि हमारा रिस्क बहुत ही कम हो चुका है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस स्टॉक में बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये स्टॉक आपके लिए लेके आए थे। अब देखिए यहां से कितना मूव किया स्टॉक? ऑलमोस्ट 105 से लेके 112-113 तक। तो कितना पॉइंट हुआ मूव? 8 पॉइंट का मूव। हमने क्या बात कही थी? आप 5 से 10 पॉइंट भी अगर मूव कर जाए तो माला माल कर देगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इतने मूवमेंट में किस तरीके से आपको स्टॉक ऑप्शंस ने रिटर्न दिया। तो मैं यहां पे कहूंगा मार्केट में अगर आप देखो प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हो अच्छे से, ये बेस फॉर्मेशन को समझते हो, ये चीजें जो हम बार बार बात करते हैं, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन की बात करते हैं हम, और वहां पे हम SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हम एक बॉक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये बातें जब आप देखोगे, ये देखिए स्प्रिंग बनता है, रीटेस्ट आता है, फिर इस एरिया में होता है क्या?
साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि SOS, और उसके बाद होता है धमाका। यू कैन जस्ट सी द धमाका। तो स्टॉक ऑप्शन प्ले करने के लिए मान लो आप लॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको यहाँ पे दिख गया भैया SOS का लेवल है, तो इस एरिया में बहुत इजीली आप चीजें कैप्चर कर सकते हो। 105 106 का आप अगर कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो ये पूरा एरिया आपका। और मान लो अगर ये इस एरिया, ज्यादा टारगेट नहीं, थोड़ा देखिए लिमिटेड, ग्रीड लिमिटेड, 116 117 तक भी इस एरिया में जाता है तो आपकी अच्छी खासी कमाई एक सिंगल, मैं कहूंगा कितना 6 से 7 हजार के रिस्क पे आपकी कितनी कमाई हो रही है आप खुद देखिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आप समझ जरूर गए होंगे कि प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से बेस फॉर्मेशन को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो छोटे से प्राइस मूवमेंट में भी अच्छी खासी मोटी कमाई, और विद मैनेज्ड रिस्क। अंडरस्टैंड, ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहें, सिखाते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।